नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं रेल सेवा आचरण नियम 1966, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। ये देखो, नाम भी याद रखना, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। किसके फुल फॉर्म? तो जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल था उसके पहले रेलवे सर्वेंट्स आता है, रेलवे सर्वेंट्स और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। और ये है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 में आए। उसके अंदर 31 नियम थे, इसके अंदर 26 नियम है। अब सारे पहले नियमों की बात कर लेते हैं। आचरण नियम का मतलब अगर कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो आप पर एक्शन 1968 के रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। तो यहाँ नियम नंबर 1 के अंदर उद्देश्य राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू। और वो किस पर लागू थे? वो सब पर थे, केवल जीएम या उससे अपर लेवल के कर्मचारी को छोड़कर, आरपीएफ सदस्यों को छोड़कर, क्योंकि आरपीएफ के लिए अलग से रूल्स है। और थर्ड था कैजुअल लेबर को छोड़कर। नियम 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। नियम 3 में अनुशासनिक कार्रवाई में मुख्य उपयोग, जो नियम 3 है ये 3.1 प्रत्येक कर्मचारी हर समय सत्यनिष्ठ, कर्तव्य, ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ काम करेगा। ये 3.1 में है। 3.2 में सक्षम अधिकारी के निर्देश, लिखित में पुष्टि। कई बार आ जाता है ऐसा कि अगर मान लो किसी अधिकारी ने आपको केवल वर्बली बोल दी कोई चीज, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको रिटर्न में लेना चाहिए, तो लिखित में पुष्टि करनी चाहिए 3.2 में। और 3.3 इंपॉर्टेंट है, या 3C है ये, यौन उत्पीड़न को कार्यस्थल पर रोकना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यौन उत्पीड़न को कार्यस्थल पर रोकने के लिए कौन सा कंडक्ट रूल काम का है? तो 3C है। नियम 4 में सरकारी सहायता प्राप्त कंपनी या फर्म में अपने प्रभाव का कोई भी उपयोग नहीं करेगा कर्मचारी। नियम 5 में चुनाव या राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव या राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। रूल 6 में संघ संगठन में शामिल होना वर्जित है, केवल यूनियन का हिस्सा हो सकता है, वो भी यूनियन भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में 2 है, AIRF और NFIR। इनकी बात भी करेंगे जब हम यूनियन का मैटर पढ़ेंगे तब। तो नियम 5 में तो राजनीति में भाग नहीं ले सकता। और रूल 6 में क्या? रूल 6 में फिर वो संघीय संगठन में नहीं जा सकता। रूल 7 में प्रदर्शन, धरना, जुलूस में भाग लेना वर्जित है। प्रदर्शन, धरना और जुलूस में भाग लेना वर्जित है। 6 सप्ताह पहले सरकार को नोटिस देके आप ऐसा कर सकते हो, धरने में भाग ले सकते हो 6 सप्ताह पहले। नियम 8 के अंदर प्रेस मीडिया से संबंध जो है वो वर्जित है। रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते आप। कई बार कई लोग स्टेटस लगा देते हैं कि ये चीज, तो वो आलोचना, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए रूल नंबर 9 में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। रूल नंबर 10 में जांच अधिकारियों के समक्ष गवाही देना वर्जित है। रूल नंबर 10 में देखो, इन रूल से और उन रूल से कंफ्यूज मत हो जाना। उन रूल यानी वो जो 1968 के 31 रूल थे उनके अंदर, उसमें जैसे रूल 4-5 में निलंबन से रिलेटेड था, 6 में शास्तियां लगाना था, 7 में अनुशासनिक अधिकारी था, कौन होगा और कौन कार्रवाई जो है वो फिर 8 में थी, 9 हटा दिया गया था। 10 के अंदर फिर संयुक्त कार्रवाई से रिलेटेड, मतलब 10 के अंदर जो जांच प्रक्रिया है वो वाली, जांच अधिकारी वाली। तो रूल नंबर 10 इसमें जांच अधिकारी के समक्ष गवाही देने से रोकता है, वर्जित। इसमें तो सारी चीजें आपको केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं। रूल 11 में आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण पर रोक, कम्युनिकेशन, रूल नंबर 11 में है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 में है अंशदान, चंदे पर प्रतिबंध। रूल नंबर 13 उपहार लेना देना वर्जित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 13 क्या है? आप कहीं किसी से भी गिफ्ट लेना देना वर्जित। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है, गिफ्ट वगैरह देखो किसी फर्म से नहीं ले सकते, कहीं भी कहीं और से, निकट संबंधी से। ग्रुप ए ऑफिसर है, ये 25,000 रुपए मूल्य तक का ही गिफ्ट ले सकता है। ग्रुप बी वाला है ये 15,000 तक का। ग्रुप सी वाला है ये 7500 का। और ग्रुप डी वाला है ये 1000 रुपए तक का। ये ध्यान रखें, 25,000, 15,000, 7,500 और 1000, इतना ही गिफ्ट ही ले सकते हैं। और उसके अलावा नियम 13A में है दहेज पर प्रतिबंध। नियम 13 में क्या था? उपहार लेने देने पर प्रतिबंध और दहेज पर प्रतिबंध। नियम 14 प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक प्रदर्शन, सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र, कोई भी चीज नहीं ले सकते आप। नियम 14 में है कि आपको अगर कोई मान लो दूसरे देश वाले बुला के कहना चाह रहे हैं कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो पहले आप प्रशासन की अनुमति लो, उसके बाद में आप जा सकते हैं। ये रूल नंबर 14। रूल नंबर 15 क्या है? निजी व्यापार या नौकरी पर प्रतिबंध। आप कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते अपने, ना तो ड्यूटी समय में या ड्यूटी समय के बाद में।
नियम 15A ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है। एक तो 13 इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर क्या था, 13 में आप उपहार लेना देना नहीं कर सकते, 13A में दहेज नहीं ले सकते, 15A में देखो 15 और 15A दोनों इंपॉर्टेंट है। 15 है कि आप दूसरी कोई बिजनेस नहीं कर सकते, 15A में सरकारी आवास को किराए पर देना वर्जित। ये बहुत बार पूछा गया, तो इस बात को याद रखें कि 15A के अंदर सरकारी आवास को किराए पर देना वर्जित है। रूल नंबर 16 में है निवेश धन उधार लेने देने पर प्रतिबंध। आप पैसा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। शेयर और म्यूचुअल फंड 6 महीने के वेतन तक ही खरीद सकते हैं और सूचना देना अनिवार्य नहीं है। 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा की पेमेंट पर आपको सूचना देनी चाहिए। नियम 17 ये कहता है कि दिवालियापन या ऋणग्रस्त होने पर प्रशासन को सूचना देना। इस प्रकार से हमने ये रूल पढ़े। रूल 18 कहता है चल अचल संपत्ति के अर्जन की घोषणा। तो रूल नंबर 18 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप पेपर देंगे ना प्रीवियस ईयर तो आपको पता लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 13, 15, 18 ज्यादा याद रखें। 13, 15, 18, 13, 15, 18, 13, 15, 18। 13 में क्या है, उपहार लेना देना। 13A में दहेज। 15 में क्या है, 15 में आप 15A में क्वार्टर किराए पर और कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते 15 में। और 18 में क्या है, चल अचल संपत्ति के लिए। तो पहले 13 में 2 जोड़ो फिर 3 जोड़ दो, तो 13, 15, 18। चल संपत्ति कौन सी होगी, जैसे जो चल के जा सके, मोटर कार, स्कूटर, सोना, शेयर एक्सेट्रा। सोना चल के नहीं जाएगा लेकिन चलायमान है चीजें, ठीक है। और अचल संपत्ति है प्लॉट, भूमि, मकान आदि। सभी गजेटेड अधिकारी जो ग्रेड पे 4600 या फिर उससे अधिक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में APR एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भर के देंगे, ताकि पता लगे कि किसी की अनावश्यक रूप से तो वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसलिए विजिलेंस केस बन सकता है। आगे, चल अचल संपत्ति के सौदे में 1 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा, और यदि संपत्ति 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो देनी पड़ेगी ये सूचना। शेयर के बारे में 6 महीने से ज्यादा है तो फिर आपको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है, वेतन से। नियम 18A विदेश में चल अचल संपत्ति पर रोक। 18 में चल अचल संपत्ति, लेकिन 18A में आपकी विदेश में। 19 में रेल सेवक के कार्य एवं चरित्र के संबंध पर प्रचार पर रोक। तो रेल सेवक के कार्य और चरित्र के संबंध में प्रचार पर रोक। रूल नंबर 20 में विभागीय या अन्य प्रभाव का उपयोग वर्जित, जैसे ट्रांसफर प्रमोशन में। आप कल को मान लो ट्रांसफर हो गया आपका, आपको रुकना है, आपने विधायक का फोन करा दिया, तो ये रूल नंबर 20 का उल्लंघन है कि आपको ट्रांसफर प्रमोशन आदि में प्रभाव नहीं दिखाना है, किसी का भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं लेके आनी। रूल नंबर 21 विवाह के संबंध में प्रतिबंध। ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि विवाह के संबंध में प्रतिबंध। रूल 12 मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, और 22 सॉरी रूल 22 मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, और 22A में है बाल श्रम पर रोक। देखो सीधा सीधा याद करो, 13 में 2, 15, 13 में उपहार था, 15 में क्या था, 15 में निजी व्यापार नहीं कर सकते, और 15A में निजी व्यापारी हो गया अगर अपने क्वार्टर को किराए पर दे रहे हो तो ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर 3 जोड़ दो, पहले 2 जोड़े फिर कितने जोड़े, 3, 18। 18 में क्या आ गया, चल अचल संपत्ति। 18A में विदेश में चल अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी कुछ कंडीशन लगा दी कि भाई कितने महीने का शेयर फंड, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं और कितना क्या। पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ो, तो 18 और 4 22। 22 में क्या है, मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, और 22A में बाल श्रम पर रोक। रूल नंबर 23 में क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार निहित है, जो भी चीजें हैं बात। नियम 25 में क्या है, नियमों को निरस्त करने का अधिकार है, और रूल नंबर 26 में क्या है, इसके तहत सभी संबंधित प्रशासनिक आदेशों के बारे में चर्चा की गई है, जितने भी प्रशासनिक आदेश निकले हुए हैं उनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, उनको याद रखना। जैसे रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तीसरे का C जो है ये यौन उत्पीड़न को रोकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, रूल नंबर 3। 5वां राजनीति में भाग नहीं ले सकते। 6वें में संघ या संगठन का हिस्सा नहीं बन सकते यूनियन को छोड़कर। 7वें में प्रदर्शन जुलूस आदि में भाग नहीं ले सकते। 8वें में प्रेस या मीडिया इससे रिलेटेड बात नहीं कर सकते। 9वें में सरकार की आलोचना। सरकार की आलोचना कौन से में थी कुल मिला के हमारे, रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, रूल नंबर 13 उपहार लेना देना। 2 जोड़ो 15, 15 में निजी व्यापार या क्वार्टर को किराए पर देना। फिर 3 जोड़ो 18, 18 में चल अचल संपत्ति, 18A में विदेश में, ये नहीं रख सकते। फिर 4 जोड़ो 22, 22 में मादक पदार्थ, और 22A में बाल श्रम पर रोक। फिर उसके बाद में इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने पढ़ लिया पूरा। अब आता है हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948।
मिनिमम वेजेज जो है कम से कम पैसा मतलब कम से कम एक फिक्स मजदूरी दी गई, जैसे एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी प्रकार से मिनिमम जो पैसा है वो आपको कितना मिलेगा। तो काम कितने घंटे, पारी अधिकतम 12 घंटे से ज्यादा की पारी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन कार्य मैक्सिमम 9 घंटे, पारी तो 12 घंटे की, लेकिन उसमें थोड़ा रेस्ट भी देना पड़ता है बीच बीच। तो प्रतिदिन कार्य 9 घंटे से ज्यादा नहीं, लगातार काम 5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपको ब्रेक मिलना ही चाहिए। एक बार ड्यूटी के अंदर आपको 2 बार ब्रेक लेना जरूरी है एक दिन की ड्यूटी के अंदर। विश्राम अगर बात करें तो यहाँ 5 घंटे बाद आधे घंटे का आपको विश्राम देना चाहिए। और सप्ताह में कार्य 48 घंटे। देखो इसके लिए HOER रूल्स भी है, जो आर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो भी है वो सारी भी है, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लोग कितनी देर काम करें रेल सेवा के अंदर, ठीक है। ओवर टाइम सामान्य से 2 गुनी दर पर, लेकिन वैधानिक सीमा तक 1.5 गुना भी हो सकता है। रेस्ट 6 दिन बाद, हर 6 दिन बाद में रेस्ट। जुर्माना अगर नहीं करने पर 6 महीने का या फिर 3,000 रुपए। और जो ये घंटे हैं, कितना रेस्ट करेगा, कितना क्या करेगा, इस अवधि को GM द्वारा 33.33 से 1/3 एक तिहाई बढ़ा सकते हैं। और DRM के पास 20% इनके पास अप्रोच है। तो कुल मिला के हमने ये बात की यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी की, और उसके अलावा हमने बात की कि जो कंडक्ट रूल है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। आज इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि हमने लगभग चीजें आपको कवर करा दी, पूरा रिवीजन हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज को पढ़ लिया ना तो आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत शानदार हो जाएगी। प्लस में अगर LDC GDC या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं अगर आप रेलवे की, तो उस एग्जाम के लिए आपका यहाँ का मैटर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें याद रखें। आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं सर, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।